ये कथा शुरू होती है धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव बहुत ही शांत था। इसके चारों ओर रुद्रवन नाम का एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था। इतना घना कि दिन में भी वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका एक विधवा थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अकेली औरत जंगल के किनारे क्यों रहती थी। दरअसल गांव वालों ने उसे मनहूस मानकर गांव से बाहर निकाल दिया था। चंद्रिका दिखने में बहुत साधारण थी। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। वो दिन भर लकड़ियां चुनती और उसी से अपना पेट पालती थी। चंद्रिका का स्वभाव बहुत ही शांत था। वो बहुत कम बोलती थी। चुप रहने की वजह यह थी कि उसके पास बात करने के लिए कोई था ही नहीं। जब कोई इंसान सालों तक अकेला रहता है तो वो खामोश होना सीख जाता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चंद्रिका लकड़ियां बीनने के लिए रुद्रवन के अंदर चली गई। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। चंद्रिका डर गई। उसे लगा कोई जंगली जानवर होगा। तभी झाड़ियों में से एक विशाल बंदर बाहर निकला। ये कोई मामूली बंदर नहीं था। उसका कद किसी तगड़े इंसान जितना ऊंचा था। उसकी खाल का रंग गहरा काला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चंद्रिका जम गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर पत्थर के हो गए थे। बंदर ने कोई हमला नहीं किया। वो बस चंद्रिका को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में वैसी ही करुणा थी जैसी किसी बड़े बुजुर्ग की आंखों में होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। बंदर ने एक लकड़ी का भारी गट्ठर अपनी पीठ पर उठाया और चंद्रिका की झोपड़ी की तरफ चलने लगा। चंद्रिका हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक जानवर उसकी मदद क्यों कर रहा है। सावधान रहिए श्रोताओं, क्योंकि देवताओं या अनजान शक्तियों की मदद कभी बिना कीमत के नहीं मिलती। ये मदद भी आगे चलकर एक बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। दिन बीतने लगे। वो बंदर अब रोज चंद्रिका की झोपड़ी पर आने लगा। गांव वाले उसे कपराज कहने लगे। कपराज कभी जंगल से मीठे फल लाता तो कभी चंद्रिका की झोपड़ी की मरम्मत कर देता। चंद्रिका अब खुश रहने लगी थी। उसके चेहरे पर जो सालों से उदासी थी वो अब गायब होने लगी। वो कपराज से बातें करती। वो उसे अपनी सारी तकलीफें बताती। बंदर बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो सिर हिलाकर सब कुछ समझता था। यहाँ एक बात समझिए, चंद्रिका को अब उस जानवर में अपनापन दिखने लगा था। उसे लगने लगा था कि भगवान ने ही उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए इसे भेजा है। पर क्या ये सच में भगवान की देन थी या ये कोई पुराना हिसाब था? एक रात की बात है। सावन का महीना था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। चंद्रिका अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी कांप रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रिका ने दरवाजा खोला तो देखा कि कपराज बाहर बारिश में भीग रहा था। चंद्रिका का दिल पिघल गया। उसने उसे अंदर बुला लिया। उस रात कपराज झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। चंद्रिका ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में एक अलग ही ऊर्जा थी। चंद्रिका को उस रात महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, चंद्रिका ने उस रात जो ममता और स्नेह दिखाया वही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला था। कुछ महीने बीत गए। चंद्रिका के शरीर में बदलाव आने लगे। उसे चक्कर आने लगे। उसकी भूख बढ़ गई। जब गांव की बूढ़ी दाई ने उसे देखा तो वो दंग रह गई। दाई ने कहा, चंद्रिका, तू मां बनने वाली है। ये खबर पूरे धर्मपुर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग जमा हो गए। शोर मच गया। एक विधवा स्त्री जो सालों से अकेली रह रही है, वो गर्भवती कैसे हो गई? मुखिया ने सभा बुलाई। मुखिया का नाम था भैरव सिंह। वो बहुत ही कठोर और लालची आदमी था। उसने चिल्लाकर पूछा, बोल चंद्रिका, इस पाप का बाप कौन है? चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। वो कांप रही थी। उसने कहा, मुखिया जी, मेरे पास कोई पुरुष नहीं आया, बस वो कपराज ही मेरे साथ रहता है। ये सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। कोई बोला, क्या अब जानवर भी इंसानों को संतान देंगे? कोई उसे डायन कहने लगा। लेकिन चंद्रिका जानती थी कि वो सच बोल रही है। उस बारिश वाली रात के बाद से ही उसके जीवन में ये चमत्कार हुआ था। लेकिन याद रखिए, जिसे हम चमत्कार समझते हैं वो अक्सर किसी बड़े संकट की दस्तक होती है। मुखिया ने फैसला सुनाया, ये पाप है। इस औरत ने मर्यादा तोड़ी है। इसे और इसके उस बंदर को जंगल में खदेड़ दो। अगर ये फिर गांव के पास दिखे तो इन्हें मार डालना। गांव वालों ने पत्थर मार मार कर चंद्रिका को जंगल की ओर भगा दिया। चंद्रिका रोती हुई घने जंगल में चली गई।
वहां कपराज उसका इंतजार कर रहा था। कपराज की आंखों में उस दिन पहली बार आंसू थे। चंद्रिका ने कपराज का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम सच में कोई जानवर हो या तुम मेरी नियति हो? बंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चंद्रिका को एक गुफा की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक जंगल में एक भयानक गर्जना हुई। ऐसी आवाज जो किसी शेर की नहीं थी, वो आवाज किसी दानव की थी। चंद्रिका रुक गई। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसी शक्ति जो सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब सवाल यह है कि चंद्रिका के गर्भ में जो पल रहा है वो दिव्य बालक है या कोई भयंकर श्राप। रुद्रवन के अंदर हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। चंद्रिका का शरीर भारी हो चुका था क्योंकि उसके गर्भ में वो दिव्य संतान पल रही थी। उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बार बार पत्थर से टकराकर गिर जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि कपराज क्या कर रहा था। जैसे ही चंद्रिका गिरती, कपराज दौड़कर उसे थाम लेता। उसके बड़े बड़े हाथों में इतनी कोमलता थी कि चंद्रिका को अपना सारा दर्द भूल जाता। कपराज ने उसे एक सुरक्षित गुफा तक पहुंचाया। ये गुफा बहुत पुरानी थी। इसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। यहाँ रुककर एक बात समझिए, ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ प्राचीन काल के ऋषियों ने तपस्या की थी। कपराज उसे यहीं क्यों लाया? इसका मतलब ये था कि बाहर का खतरा बहुत बड़ा था। जंगल के जानवर उस गुफा के पास आने से भी डरते थे। लेकिन याद रखिए, जहां ईश्वरीय शक्ति होती है, वहीं उसे रोकने के लिए शैतानी ताकतें भी खड़ी हो जाती हैं। गुफा के अंदर कपराज ने सूखे पत्तों का एक बिस्तर बनाया। उसने चंद्रिका को वहां बिठाया। फिर वो गुफा के मुहाने पर यानी दरवाजे पर जाकर पहरा देने लगा। तभी अचानक गुफा के बाहर वही दो लाल आंखें फिर से चमक उठीं। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, कपराज, तू इस स्त्री को कब तक बचाएगा? इसके गर्भ में जो पल रहा है वो मेरे अंत का कारण बन सकता है। इसे मुझे सौंप दे। ये आवाज किसकी थी? ये आवाज थी काल केतु की। काल केतु एक मायावी असुर था जो बरसों से इस ताक में था कि कोई ऐसी शक्ति पैदा ना हो जो उसके अधर्म के साम्राज्य को चुनौती दे सके। अब यहां गौर कीजिएगा, काल केतु खुद गुफा के अंदर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि गुफा की चौखट पर कपराज खड़ा था। कपराज की आंखों से उस समय तेज रोशनी निकल रही थी। उसने एक जोरदार गर्जना की जिससे पूरा जंगल कांप उठा। चंद्रिका अंदर बैठी सब सुन रही थी। वो डर के मारे सिमट गई। उसने सोचा, हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपना जीवन जी रही थी, फिर ये राक्षस मेरे पीछे क्यों पड़ा है? श्रोताओं, अक्सर इंसान को लगता है कि उसकी मुसीबतें बेवजह हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर संकट के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। चंद्रिका का दुख छोटा था, लेकिन उसके गर्भ में पल रही शक्ति का भविष्य बहुत बड़ा था। रात बीत गई। सुबह होते ही कपराज कहीं चला गया। चंद्रिका अकेली थी। तभी उसने देखा कि गुफा के पास एक सुंदर हिरण आया। वो हिरण बहुत ही मोहक था। उसकी खाल सोने जैसी चमक रही थी। चंद्रिका को भूख लगी थी। उसे लगा कि शायद ये हिरण उसे कुछ फल फूल दिखाएगा। वो हिरण के पीछे पीछे गुफा से बाहर निकलने लगी। सावधान, यहीं चंद्रिका से सबसे बड़ी चूक होने वाली थी। ये सुंदर हिरण कोई वरदान नहीं, बल्कि काल केतु की बिछाई हुई माया थी। जैसे ही चंद्रिका ने गुफा की मर्यादा पार की, हिरण अचानक गायब हो गया। आसमान में काला धुआं छा गया। चंद्रिका ने चारों तरफ देखा, लेकिन अब उसे गुफा का रास्ता नहीं दिख रहा था। वो माया के जाल में फंस चुकी थी। तभी धुआं छटा और सामने एक लंबा, काला और डरावना आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा भाला था। वो काल केतु का सेनापति था, जिसका नाम था धूम्रमुख। धूम्रमुख हंसा और बोला, मूर्ख स्त्री, तूने क्या सोचा कि वो बंदर तुझे बचा लेगा? अब तेरा और तेरे बच्चे का अंत मेरे हाथों होगा। चंद्रिका ने अपने पेट पर हाथ रखा। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कपराज, मुझे बचाओ, कपराज। तभी एक चमत्कार हुआ। हवा की गति से कपराज वहां प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके शरीर से नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। कपराज और धूम्रमुख के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। कपराज ने एक विशाल पेड़ उखाड़ लिया और उसे राक्षस पर दे मारा। राक्षस ने अपनी माया से आग के गोले छोड़े। पूरा जंगल जलने लगा। चंद्रिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बंदर इतनी बड़ी जादुई लड़ाई कैसे लड़ सकता है। यहाँ एक राज की बात समझिए। कपराज असल में एक श्रापित गंधर्व था, जिसे ऋषि के श्राप के कारण पशु योनि मिली थी। वो केवल तभी अपने असली रूप में आ सकता था जब वो किसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे।
लड़ते लड़ते राक्षस धूम्रमुख ने कपराज की पूंछ में आग लगा दी। कपराज दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राक्षस को अपनी पूंछ में लपेटा और उसे पास की गहरी खाई में फेंक दिया। राक्षस तो मर गया, लेकिन कपराज बुरी तरह जख्मी हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर जल रहा था। चंद्रिका भागकर उसके पास गई। उसने कपराज का सिर अपनी गोद में रख लिया। वो रोने लगी, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम कौन हो? कपराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने इशारा किया कि वो ठीक है, लेकिन तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई, चंद्रिका, रक्षक की शक्ति कम हो रही है। असुरों का राजा काल केतु अब खुद आने वाला है, और जब वो आएगा तो उसे केवल वही मार पाएगा जिसके पास धर्म दंड होगा, और वो दंड तेरे ही गांव के उस मंदिर में छिपा है जहां से तुझे निकाला गया था। चंद्रिका सन्न रह गई। उसे वापस उसी गांव में जाना होगा जहां के लोग उसकी जान के दुश्मन हैं, जहां मुखिया भैरव सिंह उसे देखते ही मार डालेगा। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कपराज बेसुध पड़ा था। उसका पेट दर्द से फटने लगा था। बच्चे के जन्म का समय करीब आ रहा था। अचानक जंगल में फिर से वही खौफनाक हंसी गूंजी। काल केतु अब पास आ रहा था। चंद्रिका ने हिम्मत जुटाई। उसने कपराज का हाथ चूमा और लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे मंदिर तक पहुंचना ही होगा, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। मंदिर का रास्ता कांटों और विषैले सांपों से भरा था, और उससे भी बड़ा खतरा गांव की सरहद पर खड़ा था। गांव वालों ने वहां आग लगा दी थी ताकि चंद्रिका अंदर ना आ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चंद्रिका उस आग को पार कर पाएगी? क्या वो मंदिर तक पहुंच पाएगी, या काल केतु उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेगा? तभी मंदिर की चोटी से एक बिजली कड़की और एक बूढ़ा पुजारी मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, जिसके हाथ में एक काला पर्चा था। उस पर्चे पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर पुजारी के हाथ कांपने लगे। वो राज क्या था, और क्या कपराज दोबारा खड़ा हो पाएगा? चंद्रिका के पैर लहूलुहान थे। कांटे उसके तलवों में चुभ रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि एक माँ का कलेजा अपने बच्चे के लिए पत्थर बन जाता है। उसे अपना दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे बस वो आकाशवाणी याद थी, मंदिर जाओ और धर्मदंड लेकर आओ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चंद्रिका उस मंदिर की ओर क्यों जा रही थी? क्योंकि धर्मदंड ही वो एकमात्र हथियार था जो काल केतु का विनाश कर सकता था। बिना उस दंड के वो दिव्य बालक जन्म लेते ही मार दिया जाता। उधर गांव में क्या हो रहा था? गांव का मुखिया भैरव सिंह अपनी आंखों में गुस्सा भरे खड़ा था। उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था। वो चिल्ला रहा था, सुनो सब, वो कुलटा वापस आ रही है। उसके साथ कोई शैतानी शक्ति है। अगर वो गांव में आई तो हमारा गांव भस्म हो जाएगा। मुखिया ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो सच में गांव की चिंता कर रहा था? नहीं, असल वजह ये थी कि उसे डर था कि अगर चंद्रिका का बच्चा पैदा हो गया तो उसकी गद्दी छिन जाएगी। वो बच्चा दिव्य था और मुखिया अधर्मी था। इतने में मंदिर के बूढ़े पुजारी पंडित शिवानंद मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके हाथ में एक प्राचीन भोजपत्र था। उनके चेहरे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। पुजारी जी ने मुखिया से कहा, भैरव सिंह, ये आग बुझा दो। चंद्रिका कोई पाप लेकर नहीं आ रही है, वो तो मुक्ति का मार्ग लेकर आ रही है। इस भोजपत्र पर लिखा है कि आज की रात अगर मंदिर में उस बालक का जन्म हुआ तो धर्मपुर की मिट्टी सोना बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पुजारी की बात सुनकर मुखिया मान जाएगा। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती हुई। मुखिया ने पुजारी का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम बूढ़े हो गए हो पुजारी, तुम्हारी मति मारी गई है, ये आग नहीं बुझेगी। याद रखिएगा, जब इंसान का लालच बढ़ जाता है तो उसे भगवान के संकेत भी झूठ लगने लगते हैं। चंद्रिका गांव की सरहद पर पहुंच गई। सामने आग की ऊंची लपटें थीं। पीछे से कालकेतु की हंसी गूंज रही थी। कहां भागेगी चंद्रिका? उस आग में जलकर मरेगी या मेरे हाथों? चंद्रिका ने आंखें बंद की और कपराज का नाम लिया। वही कपराज जो जंगल में जख्मी पड़ा था। उसी पल एक करिश्मा हुआ। अचानक तेज हवा चली, ऐसी हवा कि आग की लपटें दो हिस्सों में बट गईं। बीच में एक छोटा सा रास्ता बन गया। चंद्रिका बिना डरे उस रास्ते से गांव के अंदर भागने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा ये कोई जादू है। मुखिया चिल्लाया, पकड़ो इसे मंदिर तक मत पहुंचने दो। चंद्रिका भाग रही थी और उसके पीछे पूरा गांव लाठी डंडे लेकर पड़ा था। वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। पुजारी जी ने चिल्लाकर कहा, बेटी अंदर आओ, गर्भगृह में जाओ। लेकिन जैसे ही चंद्रिका ने मंदिर के दरवाजे को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। मंदिर का द्वार बंद था। अब यहां असली सस्पेंस शुरू होता है। मंदिर का दरवाजा कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं था, वो वचन से बंधा हुआ था। पुजारी जी चिल्लाए, चंद्रिका, ये द्वार तभी खुलेगा जब तुम उस धर्म दंड को अपने हाथों से छुओगी। लेकिन दंड तो मंदिर के तहखाने में है,
और उसकी चाबी मुखिया के पास है। मुखिया भैरव सिंह वहां पहुंच गया। उसके हाथ में मशाल थी। वो हंसते हुए बोला, देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि तू अंदर आए, अब तू यहां मरेगी। चंद्रिका की कोख में अचानक तेज हलचल हुई। उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। बालक के जन्म का समय आ चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय आसमान काला पड़ गया। बिजली कड़की और गांव की सरहद पर एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। काल केतु आ चुका था। राक्षस काल केतु ने अपना त्रिशूल हवा में लहराया और कहा, अब कोई नहीं बचेगा, ना ये गांव, ना ये मंदिर और ना वो बच्चा। मुखिया के हाथ से मशाल गिर गई। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जो लोग चंद्रिका को मारने आए थे, अब वही अपनी जान बचाने के लिए रो रहे थे। चंद्रिका ने दर्द में तड़पते हुए पुजारी की ओर हाथ बढ़ाया। पुजारी जी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने मुखिया के गले से वो चाबी छीन ली। मुखिया डर के मारे पत्थर बन चुका था। पुजारी जी तहखाने की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, उनकी चीख निकल गई। तहखाने के अंदर धर्मदंड अपनी जगह पर नहीं था। वहां केवल एक राख का ढेर पड़ा था। अब आप सोचिए, बिना धर्मदंड के कालकेतु को कौन रोकेगा? क्या वो दंड चोरी हो गया था या कालकेतु की माया ने पहले ही उसे नष्ट कर दिया था? उधर कालकेतु मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका हर कदम पहाड़ टूटने जैसी आवाज कर रहा था। चंद्रिका बेहोश होने वाली थी। तभी मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ से एक भयंकर गर्जना हुई। वो कपराज था। लेकिन ये क्या? कपराज के शरीर से खून बह रहा था और उसका एक हाथ कटा हुआ था। वो फिर भी खड़ा था। कपराज और कालकेतु अब आमने सामने थे। लेकिन एक घायल पशु साक्षात मौत के देवता से कैसे लड़ेगा? और वो धर्मदंड कहां गायब हो गया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है मेरे श्रोताओं, क्योंकि पुजारी जी को राख के उस ढेर के नीचे एक चमकती हुई वस्तु दिखी है। वो वस्तु क्या थी? क्या वो बालक के जन्म का संकेत था या किसी नए विनाश की शुरुआत? कालकेतु हंसा और उसकी हंसी से पहाड़ कांपने लगे। उसने कहा, ओ पशु, तू एक हाथ से मुझसे लड़ेगा? तूने तो अपना देवत्व पहले ही खो दिया था, अब अपने प्राण भी खोएगा। अब यहां ध्यान दीजिए। कपराज चुप रहा। उसने अपनी कटी हुई भुजा की परवाह नहीं की। उसने अपनी पूंछ को जोर से जमीन पर पटका। क्यों? क्योंकि वो राक्षस को ललकार रहा था। श्रोताओं, याद रखिएगा, जब शरीर साथ छोड़ देता है तब केवल संकल्प ही लड़ता है। कपराज का संकल्प था उस दिव्य बालक की रक्षा करना। उधर तहखाने में पुजारी शिवानंद ने उस राख को अपने हाथों में उठाया। अचानक उनके हाथों में जलन होने लगी। उन्होंने देखा कि राख के ढेर के नीचे एक छोटा सा सुवर्ण कमल चमक रहा था। पुजारी जी चिल्लाए, चंद्रिका, धर्मदंड नष्ट नहीं हुआ है। वो तो बीज रूप में बदल गया है, लेकिन इसे फिर से शस्त्र बनाने के लिए एक ऐसे सत्य की जरूरत है जो दुनिया को हिला दे। तुम्हें अपना सबसे बड़ा सच बोलना होगा। चंद्रिका बाहर दर्द से तड़प रही थी। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। तभी गांव का मुखिया भैरव सिंह चिल्लाया, कैसा सच? ये औरत झूठी है। इसके पेट में पल रहा बच्चा किसी पाप की निशानी है। चंद्रिका ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। वो चिल्लाई, नहीं, ये पाप नहीं है, ये प्रेम है। मैंने उस रात कपराज में किसी जानवर को नहीं, बल्कि उस ईश्वर को देखा था जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैंने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, बिना किसी वासना के, केवल करुणा के भाव से। सावधान, ये कोई साधारण स्वीकारोक्ति नहीं थी। ये एक स्त्री का अपने प्रेम पर अटल विश्वास था। और जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। जैसे ही चंद्रिका ने अपना सत्य स्वीकार किया, वो सोने का कमल पुजारी के हाथ से उछला और सीधे कपराज की ओर गया। कपराज ने उस कमल को छुआ। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कपराज का वो कटा हुआ हाथ वापस आ गया। और इतना ही नहीं, उसके हाथ में अब एक विशाल चमकता हुआ गदा यानी दंड था। ये वही धर्मदंड था जो राख बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अब लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। कालकेतु ने देखा कि उसका अंत करीब है, तो उसने अपनी माया का सबसे गंदा खेल खेला। उसने अपनी शक्ति से पूरे गांव में आग लगा दी। निर्दोष लोग जलने लगे, बच्चे रोने लगे। कालकेतु गरजा, अगर तू मुझे मारेगा तो ये पूरा गांव भी मेरे साथ मरेगा। चुन ले कपराज, उस बालक को बचाएगा या इन गांव वालों को जिन्होंने तुझे और इस स्त्री को पत्थर मारे थे। जिन लोगों ने आपको दुत्कारा, क्या आप उनके लिए अपनी जीत कुर्बान करेंगे? कपराज रुक गया। उसकी आंखों में दुविधा थी। एक तरफ वो बालक था जो सृष्टि को बचाने वाला था, और दूसरी तरफ वो गांव था जो अधर्मी था। पुजारी जी ने कहा, रक्षक वही है जो शत्रु को भी जीवन दे। कपराज, धर्म की रक्षा क्रोध से नहीं, क्षमा से होती है। कपराज ने एक अद्भुत काम किया। उसने वो धर्म दंड आकाश की ओर उठाया। उस दंड से शीतल जल की वर्षा होने लगी। गांव की आग बुझने लगी।
लोग जो जल रहे थे वे ठीक होने लगे। लेकिन इसी बीच कालकेतु ने मौका पा लिया। उसने अपना जहरीला त्रिशूल सीधा चंद्रिका की ओर फेंक दिया। चंद्रिका असहाय थी, वो भाग नहीं सकती थी। त्रिशूल हवा को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। यहीं सबसे बड़ी अनहोनी हुई। कपराज ने चंद्रिका को बचाने के लिए अपनी पीठ उस त्रिशूल के सामने कर दी। त्रिशूल कपराज के सीने के आर पार निकल गया। कपराज जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून मंदिर की सीढ़ियों पर फैल गया। चंद्रिका चिल्लाई, नहीं। कालकेतु हंसा, अब कौन बचाएगा, रक्षक मर गया। लेकिन रुकिए, जैसे ही कपराज का रक्त मंदिर की दहलीज को छुआ, मंदिर का वो दरवाजा जो सालों से बंद था अपने आप खुल गया। अंदर से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली कि कालकेतु की आंखें चुंधिया गईं। उस रोशनी के बीच से एक बालक के रोने की आवाज आई। चंद्रिका ने उसी क्षण एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये क्या, उस बालक के हाथ में भी जन्म से ही एक छोटा सा चिन्ह था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कपराज की आंखों में चमक थी। गांव वाले जो अब तक नफरत कर रहे थे वे घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कालकेतु ने अपनी हार देखते हुए एक आखिरी दांव चला। उसने अपना रूप बदला और धुएं में बदलकर सीधे उस नवजात बालक की ओर बढ़ा। अगर मैं इसे मार नहीं सकता तो मैं इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा, कालकेतु चिल्लाया। पुजारी जी चिल्लाए, चंद्रिका, बालक को रोको। अगर ये धुआं इसके अंदर चला गया तो ये बालक भविष्य का रक्षक नहीं बल्कि सबसे बड़ा दानव बन जाएगा। चंद्रिका ने बालक को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वो धुआं धीरे धीरे बालक के नाक और मुंह के पास पहुंच रहा था। तभी मरते हुए कपराज ने अपना आखिरी शब्द बोला। वो शब्द क्या था, और क्या एक माँ अपने बच्चे को उस अदृश्य शैतान से बचा पाएगी? सबसे बड़ी बात, क्या कपराज सच में मर गया या उसकी मृत्यु के पीछे भी कोई रहस्य छिपा है? अब असली खतरा बालक के शरीर के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या होगा इस नन्हे रक्षक का? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।